गाइज़ कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित डोगरा और आप जुड़ चुके हैं जंगबज टीवी के साथ। तो गाइज़ हम आज नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे आपको कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो कह रहे हैं कि हमारी 3 महीने से रजिस्ट्रेशन है जो डिले हो रही है, कोई मैसेज हमें नहीं आ रहा। गाइज़ मैसेज तो हर जब भी कोई नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है उसको टाइम लगता है गाइज़, चाहे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो चाहे वो रिन्यूअल हो। तो इसमें थोड़ा डिले तो होगा, पर हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जिसके कारण डिले हो रहा है आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। क्योंकि इसकी जो सीरियल वाइज चल रहा है, जैसे अजी अभी 15 से 16 हज़ार के करीब जो रिन्यूअल के फॉर्म अभी पेंडिंग हैं और फ्रेश के जो हैं मेरे ख्याल में 5,000 फॉर्म लग गए होंगे। तो उसी चक्कर में जैसे हम रिन्यूअल की बात करें तो रिन्यूअल में जो 3,000 से 4,000 के बीच अभी जो फॉर्म जिसने लगाया हुआ है, जिसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 3,000 से 4,000 के बीच में उनके अभी आ रहे हैं। और कई ऐसे भी हैं जिनके 1,000 का उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था, अभी तक उनका नहीं आया। तो उसमें प्रॉब्लम ये है गाइज़, उनमें हमारी गलती ये होती है कि हम प्रॉपर वे से उसका फॉर्म फिल नहीं करते और टाइम टू टाइम उसका ध्यान नहीं रखते। जैसे हमने फॉर्म फिल किया है तो हम उसके बाद वो भूल जाते हैं कि आगे प्रोसेस उनका है, वही हमें रजिस्ट्रेशन देंगे। ऐसा नहीं है गाइज़, आपने खुद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड लाके चेक करना है कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन में डेफिशिएंसीज आ रही हैं। कई बार मैसेज आता है उनकी तरफ से, जेके प्रेसिडेंट काउंसिल की तरफ से, कई बार मैसेज नहीं आता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे जब भी कोई आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड लगाते हैं तो उसमें ना एडीसी रीमार्क्स आया होता है, तो उसको आपको प्रॉपरली पढ़ना होता है कि क्या उसमें दिया हुआ है। कई बार एडीसी रिमार्क्स में आया होता है कि अपलोड फ्रेश फ़ोटो, कई बार गलती से फ़ोटो ब्लर आ गई होती है उसमें, जब हम साइबर कैफ़े से या खुद ट्राई करते हैं फॉर्म लगाने की। तो कई बार लिखा होता है कि योर डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट मेंशन। तो ऐसा कुछ ऐसे रिमार्क्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं टाइम टू टाइम। तो उसी के रिलेटेड मैं आज वीडियो आपको बनाऊंगा। तो ये आप वीडियो फुल देखें तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि कैसे कैसे क्या करना है आपने। तो गाइज़ जैसे आप देख पा रहे हैं ये jkpc.in की साइट है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर फ्रेश एस्पिरेंट, ये जो उन लोगों के लिए जो डी फॉर्म हैं, बी फॉर्म हैं या एम फॉर्म है उनके लिए ये। और जो सेकंड वाला है 32C वाला, तो ये होता है हमारा, जैसे कोई पुराने किसी के पास 2011 वाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और किसी ने मेडिकल असिस्टेंट के बेसिस पे की है, किसी ने 10th के बेस के बाद उसके बाद उन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पे रजिस्ट्रेशन ली हुई थी ड्रग ऑफिस से, तो उनके लिए ये हम यहाँ पे टैप करेंगे सेकंड वाली पे। तो उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका पहली बार एक आईडी बनती है। आपकी आईडी और पासवर्ड आपने खुद यहाँ पे भरना है और उसके बाद आपका जो मे बी 1 हफ़्ता लगेगा या कई बार जल्दी हो जाता है, 1-2 दिन में ही आपकी आईडी अप्रूव हो जाती है ड्रग ऑफिस की तरफ से। तो आपको मैसेज आता है योर आईडी इज़ अप्रूव्ड, प्लीज़ फिल द फॉर्म। उसका मतलब ये है कि आपकी आईडी रेडी है। तो जैसे आप यहाँ पे नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, आधार कार्ड है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन जो है 2011 वाली उसके ऊपर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, वो भरना होता है। रजिस्ट्रेशन डेट कब हुई है वो भी उस पर लिखी रहती है, वो आपने यहाँ भरनी है। रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है उसके नीचे ना एक लास्ट में एक रजिस्ट्रेशन के नीचे लिखा होता है रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू, जहाँ ऐसा लिखा होता है डेज़ ऑफ ग्रेस ऐसे लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे भरनी है कब तक आपकी वैलिड है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप एक ऐप आती है LITPHOTO लिट फ़ोटो ऐप, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। वो आपको डाउनलोड करके आप इसकी जो इन्होंने शायद 200 KB की मांगी होती है, वो उसको आप कंप्रेस करके तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। और ये लास्ट रिन्यूअल सर्टिफिकेट है, मुझे भी आपको अपलोड करना पड़ता है। कई बार क्या होता है जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके पास सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो पहला होता है, तो उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया होता। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों में आप सेम भर सकते हैं। अगर आपके पास रिन्यूअल सर्टिफिकेट है फिर तो आपने यही भरना है यहाँ पे, पर अगर पास नहीं है तो आपने जो 2011 वाली आपके पास एक रजिस्ट्रेशन है वही सेम आपको यहाँ पे भी भर जाएंगे। क्योंकि अगर ये इसमें आप कुछ भरेंगे नहीं, ये आपको सबमिट नहीं होगा। तो आपने दोनों जगह सेम भर देना है। उसके बाद आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी हमारी, अगर तो आपने मेडिकल असिस्टेंट के बेस पे या डी फार्म के बेस पे किया था, फिर आती है C। ठीक है गाइज,
तो अगर आपके जो रजिस्ट्रेशन है आपकी मैट्रिकुलेशन के बेसिस पे है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, फिर आपकी आएगी कैटेगरी डी। तो अगर आपकी बी फॉर्म के बेसिस पे है फिर आएगी कैटेगरी ए। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉपर फिलिंग से आप फॉर्म भरोगे तो आपका कभी भी डिले नहीं होगा। कई मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे हैं उनको महीने में आ गई हैं रजिस्ट्रेशन, उनके आईडी में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, तो ईज़िली हो जाता है। तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको कैसे आता है वो डाउनलोड का ऑप्शन। जब 1-2 महीने में अगर आपको प्रॉपर वे से फॉर्म भरेंगे तो वो आ जाएगा आपका। तो डिस्ट्रिक्ट आपने इधर ज़रूर भरना है। डिस्ट्रिक्ट आपको कोई भी, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट जम्मू है तो जम्मू आप भरेंगे, या सांबा है सांबा भरेंगे। और चूज़ पासवर्ड हमें आप अपने खुद का चूज़ करना है पासवर्ड। जैसे आप 1 2 3 ले लो, या इन केस हम आप कुछ भी ले सकते हैं, AD भी ले सकते हैं, या 1 2 3 करके कुछ भी आप अपनी मनपसंद का पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे आपका नाम राकेश है तो राकेश @10 ऐसे कुछ रख सकते हैं आप पासवर्ड। जो पासवर्ड आपने याद रखना है। आपकी पासवर्ड जो ID होती है और पासवर्ड आपकी ईमेल में भी आ जाती है, पर फिर भी आप लिख के रखेंगे तो ईजिली रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपने भरना है सर्टिफिकेट एक्वायर्ड ऑन द बेसिस। आप किस बेसिस पे आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है वहाँ पे आपने भर देना है। मैट्रिकुलेशन विद एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने लिया है, या मेडिकल असिस्टेंट के बेसिस पे लिया है, या डी फार्मेसी के रिलेटेड लिया है। तो ये आप पूरा फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको एक ना ये आपकी जो ईमेल होती है ना, वहाँ पे एक स्पैम फ़ोल्डर होता है, जहाँ फिर ऑल इनबॉक्स में जाके या स्पैम फ़ोल्डर में जाके आपको एक मेल आती है। उसी वक्त जब आप इधर सबमिट करते हो वो आपकी ईमेल आईडी और आप पासवर्ड आपको बता देते हैं, पर वो ईमेल और पासवर्ड आपका तब तक यहाँ पे खुलेगा नहीं। ये जो है ना रजिस्ट्रेशन लॉगिन, यहाँ पे तब तक नहीं खुलेगा जब आपको उधर से अप्रूवल नहीं आएगा। 1-2 दिन बाद या हफ्ते बाद एक अप्रूवल का मैसेज आता है। वहाँ पे आपने जैसे यहाँ से यूज़र नेम लगाना है और पासवर्ड लगाना है, यहाँ पे ये आईडी खुल जाएगी। ये आईडी तब तक नहीं खुलेगी जब अप्रूवल का मैसेज नहीं आएगा। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो गाइज़ आप प्लीज़ इसको देखें और आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो जैसे ही आपका अप्रूवल का मैसेज आ गया, फिर आगे आपने अपना फॉर्म भरना होता है उसमें प्रॉपर। उसमें अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फिर अपना ID प्रूफ कोई जैसे पैन कार्ड है, फिर आप अपना सबसे मेन है जो रिन्यूअल के लिए है वो मैं बता दूं आपको। रिन्यूअल जो हमारे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है अपना करैक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना है सरपंच से या कॉरपोरेटर से या SHO से। ये तीनों का अगर होगा तो तभी वैलिड होगा गाइस। अगर आपने जैसे अभी कैंडिडेट केस आया था हमारे पास, तो हमने उनका वो चेक किया फॉर्म। उन्होंने ना अपनी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट में वो जब फॉर्म फिल कर रहे थे उन्होंने गजटेड ऑफिसर का लगवा दिया था करैक्टर सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड नहीं था। तो वो उनको 2-3 दिन तो ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही हफ्ता गया, महीना गया, तो उनको पता नहीं चला। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी डेफिशिएंसीज आ रही हैं। तो फिर हमने उनको जो सरपंच का फ्रेश बना के फिर अपलोड किया, तो अगले दूसरे तीसरे दिन उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई थी। तो इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखें और आप ऐसे ही चलते जाएं, तो ऐसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। प्लीज़ आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इसकी लास्ट डेट है जो शायद 21 अक्टूबर तक लिखी हुई है। तो आप अक्टूबर आने से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि उसके बाद ये जो 2011 वाली रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी और वो बंद कर देंगे। सबसे ज़्यादा उनको नुकसान होगा जो इन्होंने मेडिकल असिस्टेंट के बेसिस पे या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई है। 2011 वाली जो है ना वो अब रद्द कर देंगे वो अक्टूबर के बाद, क्योंकि इन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ अक्टूबर तक। जो पुराने लोग हैं जो इन्होंने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या मेडिकल असिस्टेंट के बेसिस पे बनाई है, वो उनके लिए टाइम पीरियड दिया हुआ है, अक्टूबर तक आप बना सकते हैं। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशनें होंगी वो होंगी फ्रेश वाली सारी, D फार्म, B फार्म, जहाँ फिर ऑलरेडी जिसने रजिस्ट्रेशन की हुई है 32C वाली होगी वो चलेगी। तो प्लीज़ मेरा यही कहना है कि आप अभी के अभी ये करवा लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए वीडियो काफ़ी यही है। ये आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। तो अगर आपको कोई और भी नॉलेज के रिलेटेड इसके डाउट्स या कोई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नई वीडियो में ज़रूर वो क्लियर करूँगा। तब तक लिए गाइज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।